आपको पता है अमेरिका की फेवरेट डिश हॉट डॉग फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। पॉप्सिकल तो आपका फेवरेट होगा ही, तो क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में पॉप्सिकल कैसे बनता है? क्या आपने कभी सोचा कि मैगी कैसे बनाई जाती होगी? इरेजर का यूज तो हम सभी ने किया ही है, पर क्या आपको पता है इरेजर पेड़ के दूध से बनता है? आपको पता है कुरकुरे कैसे बनाई जाती होगी? और सोयाबीन की सब्जी तो आपने खाया ही होगा, पर क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में सोयाबीन कैसे बनता है? सबसे पहले मैगी बनाने के लिए सबसे पहले देश भर से अच्छी क्वालिटी का गेहूं खरीदा जाता है। फिर लैब में टेस्ट करने के बाद उसका मैदा बनाया जाता है। अब मैदे को मशीन में डालकर डो बनाया जाता है। उसके बाद उस आटे को रोलिंग मशीन में डालकर उसका पतला पतला शीट बना लिया जाता है। फिर एक मशीन द्वारा उस शीट को नूडल्स का आकार दिया जाता है। अब एक कटर मशीन इन नूडल्स को बराबर बराबर भागों में काट देती है। अभी यह नूडल्स गीला होता है, इसलिए इसे 15 मिनट के लिए ड्रायर में रखा जाता है, जहाँ यह 80% तक कुक हो जाता है। अब सारे नूडल्स को मेटल डिटेक्टर मशीन द्वारा गुजारा जाता है। फिर लास्ट में इसकी पैकेजिंग होती है और इसके बाद हम इसे 2 मिनट में पका लेते हैं। नेक्स्ट पॉप्सिकल। सबसे पहले पानी में शुगर और ऑरेंज फ्लेवर का केमिकल डाल के आइसक्रीम का लिक्विड बनाया जाता है। फिर स्टिक्स को बारी बारी से सांचे में डाला जाता है। अब आइसक्रीम के डिजाइन वाला बॉक्स लेके उसमें उस लिक्विड को डाला जाता है। अब उसके ऊपर बचे लिक्विड को वाइपर से साफ किया जाता है। अब इस बॉक्स को एक दूसरी लिक्विड में डाला जाता है जिसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस होता है और यहीं पर यह लिक्विड आइसक्रीम में कन्वर्ट होता है। अब इसके ऊपर से स्टिक को डाला जाता है। फिर इसे एक दूसरी लिक्विड में डाला जाता है, जहाँ यह पॉप्सिकल बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। अब सारे आइसक्रीम को एक ट्रे में इकट्ठा किया जाता है। फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अब इस आइसक्रीम को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जहाँ आगे इसकी पैकेजिंग होती है। फिर इसे एक कंटेनर में डालकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, रबर बनाने के लिए सबसे पहले हेविया ब्रासिलियंसिस यानी कि रबर के पेड़ को जहां तहां से काट कर उसका दूध इकट्ठा किया जाता है। अब जिस तरह दूध से पनीर बनाने के लिए उसमें नींबू डालते हैं, उसी तरह दूध से रबर बनाने के लिए उसमें केमिकल डालकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी और रबर अलग हो जाता है, जिसे आगे धूप में सुखा लिया जाता है। अब यह रबर काफी पतला होता है। इसे हार्ड बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। इसके बाद इसे रोलिंग मशीन से बार बार गुजारा जाता है, जिससे यह हार्ड और मोटा हो जाता है। अब इस रबर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कलर मिलाया जाता है। फिर इस रबर को हॉट प्रेशर मशीन में डाला जाता है, जहां इस पर प्रेशर डालकर इसे और हार्ड किया जाता है। अब इस रबर को ठंडे पानी में डाला जाता है, जिससे यह और ज्यादा हार्ड हो जाता है। फिर इस रबर को छोटे छोटे पीसेज में काटा जाता है। फिर इस कटे हुए पीसेज को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद यह मार्केट में आ जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका की फेवरेट डिश हॉट डॉग। सबसे पहले गाय, सुअर या मुर्गी के मांस को छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है। फिर मशीन में डाल के इसका सेवई बना लिया जाता है। अब इसे एक बड़े से ग्राइंडर मशीन में पीसा जाता है, जहाँ मांस का आटा बन जाता है। अब इसमें नमक, स्टार्च और मसाला मिलाकर फेंटा जाता है। आगे इसमें कॉर्न सिरप और पानी मिलाया जाता है। अब इस मिक्सचर को एक पाइप से एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। आगे इस पेस्ट को स्टैंपिंग मशीन में डाला जाता है, जो इसे हॉट डॉग का आकार देता है। बट अभी हॉट डॉग बना नहीं, इसके ऊपर स्टार्च की एक लेयर होती है, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर सील होती है, जिससे यह एक लूप चैन की तरह दिखने लगता है। अब इसे ओवन में पकाया जाता है। इसके बाद इसे गर्म पानी से धोया जाता है, ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया बाहर निकल जाए। अब इसे ठंडा करके एक मशीन में डाला जाता है, जो इसके ऊपर लगे स्टार्च को छील देता है। अब यह हॉट डॉग कन्वेयर बेल्ट पर चला जाता है, जहाँ आगे एयर टाइट कंटेनर में इसकी पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट, कुरकुरे। सबसे पहले चावल, मकई और चने के बेसन में पानी मिलाकर एक ब्लेंडर में ब्लेंड किया जाता है, जिससे उसका एक थिक पेस्ट बन जाता है। अब इस पेस्ट को एक्सट्रूडर मशीन में भेजा जाता है, जो इसे एक आड़ी तिरछी शेप में कन्वर्ट कर देता है, जहां से यह कुरकुरे सीधा ड्रायर में चला जाता है, जो कुरकुरे को पकाकर हार्ड बना देता है। अब कुरकुरे कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेजा जाता है, जहां यह सीजनिंग टेम्बलर मशीन में चला जाता है, जो इसमें मसाला मिला देती है। अब इसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है। फिर इसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और अब हम इसे खाकर लास्ट में उंगली चाटने लगते हैं। नेक्स्ट, सोयाबीन चंक्स तो आपने खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि फैक्ट्री में सोयाबीन चंक्स कैसे बनता होगा? सबसे पहले खेतों से सोयाबीन को खरीदकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। अब उस सोयाबीन का तेल निकाल लिया जाता है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। अब तेल निकालने का पूरा प्रोसेस देख सकते हो इस आई बटन पे क्लिक करके। तेल निकालने के बाद बचे हुए खल्ली को पहले तो सुखाया जाता है, फिर उसे पीसकर उसका आटा बना लिया जाता है। अब इस आटे में पानी मिलाकर एक मशीन में डाला जाता है। यह मशीन इतना एडवांस होता है कि डायरेक्ट सोयाबीन के आटे से सोयाबीन चंक्स बना देता है। अब फैक्ट्री के वर्कर्स इसमें से कुछ सोयाबीन निकालकर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं और सब सही होने पर इसे आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। क्या आपने किसी प्लास्टिक की बोतल पे इस तरह का सिंबल देखा है? क्या आपको पता है हमारे दांत सफेद क्यों होते हैं? हेलीपैड के ऊपर कैपिटल H क्यों लिखा होता है? और क्या आपको पता है कि टूथपेस्ट के बॉटम में ये लाइन क्यों होता है? ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे इंडी स्क्रीन में दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें।